अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूं और मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज है जी संडे का दिन। सुबह सुबह हम आपके साथ इस टाइम अपनी सुबह को बहुत ज़्यादा खूबसूरत कर रहे हैं और यकीनन आपकी सुबह अगर अभी हो चुकी है तो खूबसूरत होगी और अगर थोड़ी देर बाद हुई है तो यकीनन आपकी अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छी सुबह होगी। और यकीनन काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो रात को मंडी गए होंगे जानवर लेने के लिए, वो थक हार के आए होंगे, सो रहे होंगे, और काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज जाना होगा। अच्छा, कल मुझे ये पता चला कि मंडी में रेट पहले ज़्यादा थे जानवर के। अब जिन्होंने मुझे बताया है वो बहुत कंफर्म रिपोर्ट दे रहे थे, पर आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं और आपके पास अगर ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है तो ज़रूर लाइव कॉल करके मुझे बताइएगा कि उन्होंने कहा कि भाई अब तो रेट कम हो चुके हैं मंडी के, तो अब जिन लोगों ने जाना है तो वो जानवर ख़रीदने चले जाएं। तो आप लोग बताएं, जो लोग कल गए हैं क्या वाकई रेट कम हुए हैं या नहीं हुए? अच्छा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब ईद करीब होती है और आप जाते हो बाहर, खूबसूरत जानवर लोग लेके आते हैं, वहाँ जाओ, उनको देखो। इस बार थोड़ा सा ऐसा हुआ कि अभी तक मैं, आज संडे का दिन है, मैं नहीं गई, नहीं देखने की, पर आज मेरा इरादा है कि मैं ज़रूर जाऊँ और मैं देखूँ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है उस पर मैंने व्लॉग बना के ज़रूर आज जो है ना अपलोड करना है, क्योंकि मेरा ही एक यूट्यूब का चैनल होगा जहाँ कोई ऐसा नहीं हुआ होगा कि मैंने ऐसा कोई ईद के हवाले से व्लॉग बनाया होगा। कुछ मसरूफियात की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें मैं नहीं कर पा रही, पर आज मैंने सोचा है मेरे चैनल जहाँ है, जहाँ मैं अभी आप मुझे देख रहे हैं, इसके बाहर भी काफ़ी जानवर जो हैं वो हैं, तो मैंने सोचा यार इतनी दूर मंडी जाने की क्या ज़रूरत है, आसानी से यहाँ बन जाएगा। काफ़ी सारी चीज़ें अपने लिए आसानी ढूंढा करें। ज़िंदगी वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपके आस पास है, आप कर सकते हो तो ज़रूर करो। अब मैं यहाँ से मंडी जाऊँ, वहाँ मैं व्लॉग बनाऊँ, फिर मैं वापस आऊँ, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जो छोटी छोटी जगहों पे लोगों ने ये मंडियाँ लगाई हुई अपने तौर पे, जो ये सारी चीज़ें की हुई हैं, जानवर लेके खड़े हुए, वहाँ जाएँ, वहाँ बना लें। आपका जो शौक़ है वो भी पूरा हो जाएगा, आपका व्लॉग भी बन जाएगा, आपके व्यूज़ भी आ जाएंगे, आपके पैसे भी बन जाएंगे, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। आगे आपको पता है कि बकरा ईद है, तो मेहरबानी करके जो आपके जो पड़ोस में लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो लोग कुर्बानी नहीं करते, कोशिश करें कि उनके घर में ज़रूर गोश्त भेजें। और साथ साथ लाइटें बहुत जा रही हैं, एक ज़रूरी ऐलान है जिसे आपने याद रखना है कि लाइटें बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो गोश्त उतना सेव कीजिएगा कि जितना आप खा सकें। ये ना हो कि बाद में 4 घंटे की लाइट जाए और सारा गोश्त जो है वो ख़राब हो जाए और आप किसी को दो भी ना। तो ये थोड़ा सा ख्याल रखें, क्योंकि कराची में अब लाइट का जो सिलसिला हो चुका है वो तो मुझे ऐसे लग रहा है कि लाइट बंद करने के बाद ऑन करना भूल जाते हैं। पर इंशाल्लाह उम्मीद है कि ईद के 3 दिन हमारे बहुत खूबसूरत होंगे। ईद के 3 दिन हमारे घरों में लाइट नहीं जाएगी, हम इंजॉय करेंगे। वैसे कराची का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है। अच्छा, अब जब इतनी सारी ईद की बातें हो गई, जानवरों की बातें हो गई, लाइट की बात हो गई, सारी बातें हो गई, तो फिर अब ईद की जब बात हो रही है तो फिर बकरा ईद जो होती है ना, उसमें मज़े मज़े के जो पकवान होते हैं, मज़े मज़े के खाने, वो उसकी ज़्यादा अहमियत इसलिए होती है क्योंकि बकरा ईद पे कुर्बानी होती है और कुर्बानी की गोश्त से मज़े मज़े के खाने बनते हैं। अब वो मज़े मज़े के खाने जो बनते हैं तो उस पर बात करने के लिए हमें हमारे शेफ़ भी आज चाहिए थे हमारे शो पे। तो आज मेरे साथ बहुत अच्छी सी, प्यारी सी, गुड लुकिंग, अच्छी पर्सनैलिटी और यकीनन खाना भी अच्छा बनाती होंगी, तो मेरे साथ मौजूद है। मैं उन दोनों को अपने शो पे वेलकम करूँगी। मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा सईद और आयशा नौमान। उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि बकरा ईद के पहले दिन तो कलेजी बनती है, ठीक है? वो हाँ, वो तो सब लोगों के घर में सुबह कलेजी बनती है और वो सब लोग खाते हैं, ठीक है? अब बकरा ईद में कोई ऐसी चीज़ें बताएं जो गोश्त से बनने वाली हो, मतलब झटपट एक एक रेसिपी आप बता दें, फिर हम और बातें शुरू करेंगे। कोई एक एक रेसिपी आप बता दें जो जल्दी भी बन जाए, जो मज़ेदार भी हो और थोड़ी सी अलग भी हो। जैसे बीफ बर्गर्स बहुत अच्छे बनते हैं। अच्छा, बीफ का शावरमा प्लेटर अभी हमने रिसेंटली बनाया था। वो बहुत जल्दी बनता है। आप अंदर का टेंडर लाइन गोश्त निकालें, उसकी जूलियन कटिंग करें, अच्छा, तो 10 मिनट में वो रेडी हो जाता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। पीता ब्रेड भी अगर आप घर में नहीं बना रहे, बाजार से मंगा लें। अच्छा, कोई कबाब की रेसिपी बता मैं अपना काम आसान कर रही हूँ, कबाब की रेसिपी बता दे कोई। नहीं, अच्छा, कबाब तो बहुत किस्म के शामी बनते हैं। कबाब होते हैं, शामी चने कबाब की दाल डाल के, और इस तरह चपली कबाब होता है। पर वो शामी कबाब जो पीसने वाले होते हैं ना, वो कुछ अलग रेसिपी है आपकी? मैं आपको बताती हूँ। देखें, जो सिल की बात आती है ना, जो सिल पे पीसे जाते हैं,
वो बात कभी भी नहीं वो आती। सिल पे पीसने वाली औरतें कहाँ से अब लाएं हम? मैं आपको उसका जरिया बताती हूँ। उस दौर की औरतें कहाँ से लाएं? आजकल की औरतें जो है वो बस आप उनको कीमा दें, वो सारे चॉपर उनके पास वाले भी बना सकती है ना, बोटी उससे भी बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आप थोड़े ना बोटियों के बड़े पीस ठीक, बिल्कुल। उसमें आपने सारा अपना नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, लहसुन, अदरक कूट के डाल दें। साबुत पहले डलता था, वो नहीं डालें, कूट के डालें उसमें। और चने की दाल, जैसे हम अगर आपने गोश्त वाले सही शामी कबाब जो रेशे वाले कहा जाता है जिन्हें, अगर 1 किलो आपका गोश्त है तो उसमें आप उसमें 250 ग्राम दाल डालें सिर्फ। ये ना हो कि 1 किलो गोश्त है तो 1 ही किलो दाल। नहीं, बकरा ईद पे तो इतनी बेवकूफ़ी कोई नहीं करता। ये बड़ी किफ़ायतशार औरतें जो होती हैं ना, वो बेचारी जब देखें जितना बजट है तो वो उस टाइम बेचारी करती हैं। अब बकरा ईद पे माशाल्लाह अपना भी इतना गोश्त और फिर जो रिश्तेदार दे दे वो भी नहीं छोड़ना, पूरा फ्रिज हमने फुल करना, लोडेड करना होता है ना, क्योंकि बारबेक्यू भी होना जरूरी है। पता भी नहीं चलता गोश्त कहाँ गया। अलग अलग किस्म के कबाब जो इतने बारबेक्यू बनाते हैं, सब बनाते हैं। आप यकीन करें कि मुझे नहीं याद कि हमारे घर में जिंदगी में कभी बारबेक्यू बना बस इस दफा फिर आपको इनवाइट कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल मुझे करें, मैं चाह रही हूँ मुझे करें, मैं तभी बता रही हूँ। कभी नहीं बना हमारे घर। अरे एनी, हमारे यहाँ नमकीन गोश्त बस बनता है। मैं आपको बताऊं एनी, मेरे यहाँ मंथ में एक बार बारबेक्यू मैं खुद नॉर्मली बकरा ईद हो ना करती जरूर। अच्छा, उसमें फिश होते हैं, फिश होती है, प्रॉन्स होते हैं और टिक्के, बस। गोश्त नहीं हम रखते, क्योंकि फिर बकरा ईद पे गोश्त जरूर बनती है, बोटियां बनती हैं, कबाब बनते हैं। अच्छा, मैं आपको शामी को आपको बताई थी कि हम जब ज्यादा गोश्त गला देते हैं तो वो घुल जाता है। घुल जाता है। मैं पहले सिल पे पीसवाती थी हमारी अम्मी, फिर अम्मी की जब डेथ, मुझसे सिल पे पीसो, सिल पे पीसो। जुल्म। अब आपका बस किस पे चलता है? मेरा बस अब किसी पे नहीं चलता, खुद ही हूँ। अच्छा, खुद ही। मैंने कहा नहीं, शायद आप कभी किसी पे नहीं, छोटी बहन की शादी कर चुके, अब जोर किसी पे नहीं है। चलता। तो उसके बाद फिर मैंने एक जरिया निकाला, शॉर्टकट। एक दिन मैंने बंद किया कुकर गलाने के लिए गोश्त, तो वो ओवर कुक हो गया थोड़ा सा। अच्छा। 5-10 मिनट ज्यादा चल गया, तो जब मैंने खोला तो वो गोश्त घुल चुका था, बिल्कुल ही नरम है ना? रेशे बंद खुद ही बन गए थे ऑटोमेटिक। प्रेशर कुकर का मैंने फिर जब चम्मच चलाया तो वो बिल्कुल अच्छी सॉलिड फॉर्म में आ गया। मतलब मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। और फिर जब मैंने उसके कबाब बनाए तो रेशे वो आ रहे थे, दाल कम थी, बहुत मजे के बने। बस उसके बाद पुदीना और हरा धनिया, हरी मिर्चें, प्याज उसमें ऐड करी, पिसा हुआ घर का गरम मसाला ऐड किया, और वो इतने अच्छे बने हैं नहीं कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद ये रेसिपी मैंने हर जगह फैला दी। मैं कहा सिल पे मत पीसो, कुकर में ज्यादा गला दो ताकि वो घुल जाए। अच्छा, और जिन लोगों के कुकर कभी जिंदगी में फटे हो वो तो फिर कुकर नहीं इस्तेमाल करते। ऐसा होता है, मतलब काफी लोगों के साथ हुआ। क्योंकि कुकर फट भी जाता नानी जो है ना, वो बताती थी कि मैं तो फिर पैदा भी नहीं हुई थी, तो वो कहती है कि हमारे यहाँ कुकर था और हमने ना गोश्त गलाने के लिए चढ़ाया तो वो फटा तो बोटियां छत के साथ चटकी भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। जब फटता है तो ऊपर ही जाता है। उनके दिल में इतना खौफ था कि उन्होंने हमें कभी, मतलब ना अपनी बच्चियों को ना हमें कुकर इस्तेमाल ही नहीं करने तो पतीली में चढ़ा लें, पतीले में पका ले। मैंने वजह की बात नहीं काटी, प्रेशर का, कुकर प्रेशर जो होता है उसका मुझे भी डर लगता है। अच्छा। मैं भी बहुत डरती हूँ। ये फटने वाला सीन तो मेरे सामने नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने पढ़ा हुआ है, सुना हुआ है। अच्छा, आप दोनों बहनें? नहीं, मतलब बहन नहीं है, दोस्त है, बहन है हम माशाल्लाह। अच्छा, कब से फ्रेंड्स हैं आप? बहुत टाइम हो गया काफी। हमारी शक्लें मिल रही हैं। शक्लें मिल रही हैं, इसीलिए ज्यादा घूम के हमारा ज्यादा घूम के एक साथ मियां बीवी भी कहते कुछ अरसे में वो एक बड़ा अच्छे स्टेज पे गा के कुछ अरसे में मियां बीवी की भी शक्ल मिलना शुरू हो जाती है। तो मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, ये मेरे मियां वाली बात आपने कर दी। तुम्हारी तो अभी तक नहीं मिलना। नहीं, अपने हस्बैंड से नहीं, लेकिन वो जो कुछ कपल्स ऐसे होते हैं मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही हो जाती है। आप एक टाइम तक साथ रहते हैं, इस वजह से अंदरूनी मोहब्बत निकल के बाहर आती है। ये बात ये उनसे भी पूछूंगी मैं, अंदरूनी इतने मीम्स ऐसे नहीं बने। अच्छा, तो ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, ये जो लोग बकरा ईद पे ये कच्चा पपीता और पता नहीं कौन सा कचरी पाउडर, ये सारी चीज़ें लगा के रखते हैं, अगर हम लोग मतलब बारबेक्यू जैसे बनाते हैं, उसको वो जो पाउडर होता है जो गोश्त गलाने वाला होता है, जब मैरिनेट करते हैं हम, तो उसको अगर रात को लगा के रखे तो वो बेहतर है, या जिस टाइम पकाना शुरू करें तब लगाना बेहतर है? ओवरनाइट मेरे ख्याल है ज़्यादा अच्छा। और कच्चा पपीता, मैं तो कभी ये कचरी पाउडर वगैरह नहीं यूज़ करते। वही ना, कच्चा पपीता। हाँ बिल्कुल, कच्चा पपीता लगा के मैं तो इनफैक्ट कबाब या कुछ भी गोश्त वैसे भी रखती हूँ ना धो के, तो मैं रख देती हूँ। जैसे मेहमान आ गए फ़ौरन, अक्सर मेहमान ऐसे होते हैं बता के नहीं आते,
तो वो फौरन आए, गोश्त गला हुआ तो कोई टेंशन ही नहीं ये होगी। हमारे यहाँ मेहमान बता के आते हैं। अच्छा नहीं, कभी कभार आ जाते हैं अचानक। नहीं, जैसे अचानक कोई आ गया ना, अच्छा हमारे घर में माशाल्लाह जो भी आता है ना, वो कोशिश मेरी यही होती असल है में फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह। होगी, फिर उनको पता होगा कोई ना जी कोई घर बिल्कुल होता होगा इस वजह बिल्कुल से। बिल्कुल। तो वो माशाल्लाह मेरा ये है कि कोई भी आता है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसके खिलाए बिना ना जाने दूँ। बिल्कुल। तो मैं अपने फ्रीज़र में लाजमी कुछ ऐसी चीज़ें रखती हूँ, जैसे शामी कबाब्स बना के रख दिए, चपली सीख पहले से मैं करके रखती हूँ। अच्छा ये अच्छी बात ये होती है कि मैं जो हूँ उसमें कचरी पाउडर नहीं, कच्चा पपीता लगा के रखती हूँ कि बस निकाला, उसको कढ़ाई या पतीले में डाला, छोड़ दिया उसको आधा 1 घंटा, वो बिल्कुल ऐसे जैसे वजिया कह रही थी ना, प्रेशर कुकर में सॉफ्ट हो जाता है बिल्कुल, वो उसी तरह निकल के लगता है। तो मेरे हिसाब से कचरी पाउडर से ज्यादा जो है कच्चा पपीता। देखिए बाजार के डब्बे तो कभी यूज करने ही नहीं चाहिए, कचरी पाउडर से पेट खराब होता है। और अगर हम एक्स्ट्रा से और हम अगर एक आप कहीं शो पे शेफ हो गई और आपका स्पॉन्सर कोई बाजार के डब्बों वाला हुआ ना, उसने आज शो देख लिया, तो नहीं वो नहीं आज बड़े मैं मैं बताती हूँ कोशिश करेगा कि आपको ना ले। बहुत अच्छे होते हैं रखेगा फिर भाई, सामने। बहुत अच्छे डब्बे होते हैं, उन्हीं से खाना पकाना चाहिए। बगैर डब्बों के तो खाना पकता ही नहीं है। अच्छा नहीं, असल में देखें आपने वो बात की, बिल्कुल अच्छी बात की कि कोशिश करें जो आपके घर में मसाले हैं उनसे उन चीज़ों से ही बनाएं। बिल्कुल सही बात देखें एक तो आपका बजट जो है वो ख़राब नहीं होता, बाहर से डब्बों के बिल्कुल सही जो बात है। नाम किसी ब्रांड का हम नहीं ले सकते, वो थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं। अच्छा ठीक है जी, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं और जिनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मसाले सारे मिक्स करें या टेस्ट बनाने के लिए 10,000 चीज़ें डालें जो घर में मौजूद होती, बाहर से नहीं लानी पड़ती, तो वो आसान तरीका उनको लगता है कि डब्बे उठा के एनी मैं आपको बना बताऊं, लें। देखिए हम तो हमारा प्रोफेशनल ऐसा है कि हम शेफ हैं, तो हमारी कोशिश होती है हम खुद कर लें। हम तो उसमें बचे add on हुए करें। खानों से भी बहुत कुछ कर लेते हैं। अच्छा जैसे मैं खाना बनाती हूँ, कढ़ाई या कोई चीज़, रात में बोटियां बच गई, मसाला नहीं है, तो अगले दिन आलू उबाल के वही बोटियां तोड़ के उसमें मिला दी, तो वो कटलेट्स बन गए या सैंडविच उनके बना सैंडविचेस लिए। बना के दे दिए। मतलब वेस्ट नहीं करो ना आप। रेक सैक होता है कितनी बार ऐसा कि बोटियां बच जाती हैं, हमारे पीसेस बच जाते हैं, तो हम फेंकें, उससे बेहतर आप उसी से अगले दिन उसे यूटिलाइज कर लो किसी चीज में। सैंडविच बना लो, पिज्जा, मतलब रोटी का पिज्जा भी बन जाता है आजकल। तो मैं रोटी पे भी मतलब वही बोटियां, घर की सब्जियां छिड़क के, चीज डाल के, वो बना के बेक करके दिखा लेते। वो मतलब फिर वो इटालियन स्टाइल होता है। अगर रोटी पे हम बनाए तो वो जो पतला थिन क्रस्ट कहते हैं वो बनता है पिज्जा। हाँ, अच्छा, बिल्कुल शेफ सही के बात है। कोर्सेज किए हैं आप दोनों ने? जी कहाँ से किए? मैंने पितम से किया, और आपने? मैंने नहीं किए हुए, आपने नहीं किया, आपको शौक है? मुझे शौक बहुत है। और लेकिन ये किचन रन कर रही हैं अपना किचन घर से, अपना और मेरा इनके है माशाल्लाह 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 रोज के ऑर्डर्स होते हैं। अच्छा जी। आप थोड़ा सा डिटेल बताएं कि किस तरह से कर रही हैं? मेरा जो ऑनलाइन बिजनेस है माशाल्लाह से, मैं आपको अपना विजिटिंग कार्ड भी दे दूंगी। अच्छा ऑनलाइन आप जी, बिजनेस कर रहे हैं? बिल्कुल, ऑनलाइन मैं बिजनेस घर से खाना बना रही हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पे- तो वो किस Facebook तरह पेज से है। होता है आप लोगों का ऑनलाइन बिजनेस? यार व्हाट्सएप का भी मेरा ग्रुप है प्रॉपर, एक फेसबुक का भी लिंक है, मेरा पेज है प्रॉपर, यूट्यूब का चैनल भी है, लेकिन यूट्यूब का चैनल मेरा थोड़ा कम, वो मैं उसको एक्टिव रखती हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। टाइम नहीं मिलता ना? इंस्टा का है माशाल्लाह से, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स आते हैं माशाल्लाह। अच्छा ऑनलाइन कैसे ऑर्डर आते हैं? आपने वहाँ पे नंबर लिख के है, लगाया हुआ है पेज कि लिंक कौन है। कौन से खाने के क्या क्या बिल्कुल, प्राइस है, उसमें या आपसे पूरा- पूछा जाता है या किस तरह? नहीं, प्राइवेटली भी मेरे पास है पूरा मेन्यू वगैरह, और पेज पे भी हर चीज़ जो है मेंशन है। अच्छा क्या क्या वैसे होता है आपके हर किचन चीज़ में? माशाल्लाह, चाइनीज़, पाकिस्तानी, कॉन्टिनेंटल, तो हर चीज़ है रोज माशाल्लाह। सारी चीजें बनती हैं, जितने ऑर्डर आते हैं वो बनती हाँ, क्योंकि वर्कर्स है ना, 2 वर्कर्स है मेरी। हैं? अच्छा हाँ, क्वांटिटी में बनते हैं? डिपेंड करता है, Orders जैसे कोई ऑर्डर्स जो है, अब कोई शादी का आ गया या कोई जैसे ब्राइडल शावर आ गया, अभी माशाल्लाह बकरीद तक की बुकिंग फुल है मेरे पास। अच्छा हाँ, तो पहले से मेरा होता है प्री ऑर्डर्स लेने का। अच्छा हाँ, तो और आप डील्स married भी हो? निकालते हैं। मैं मैरिड हूँ माशाल्लाह। तो हस्बैंड सपोर्ट करते हैं? माशाल्लाह सब सपोर्टिव हैं। बहुत ये अच्छे, अच्छी बात वही छोड़ने आए थे अभी। हाँ, मैं इसको यही बताई थी, वही छोड़ना नहीं, है। बहुत अच्छी बात है ये तो। बगैर सबसे अच्छी हस्बैंड की बात है। सपोर्ट के तो कोई भाई, औरत मेरा ख्याल है काम कर ही नहीं, नहीं बगैर सकती। आदमी घर में भाई हो, बाप हो, हस्बैंड हो, उनकी सपोर्ट के बिना आप काम नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको यकीनन अपने घर के जेंट्स की सपोर्ट है। बिल्कुल। भाई हो गए, उसमें आपके वालिद हो गए, आपके हस्बैंड हो गए, वो आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप क्या कर सकते हो? बिल्कुल वो ऐसे। परमिशन देंगे तो आप कहीं जाओगे और कुछ करोगे। बिल्कुल। अच्छा कम से कम ऑर्डर कितना उसका लेते हैं आप? डिपेंड करता है, जैसे अभी मेरे पास अभी इसके बकरीद के फर्स्ट डे के कोरमे के ऑर्डर्स काफ़ी सारे हैं, 5 किलो के हैं टोटल, और खीर के हैं,
बिरयानी और पुलाव नहीं का मतलब ही जैसे होता कोई है। किलो करना चाहे तो वो भी कर हाँ सकते कर सकता है, मतलब मैं बिल्कुल कर इसलिए सकता है। पूछ रही हूँ कि मिनिमम हो सकता पता अच्छी है चले। ना। हो सकता है हमारा शो कोई देख रहा है बिल्कुल, उसको बिल्कुल, हो कि वो बिल्कुल। 2-3 मिनिमम लोग हैं। 1 kg का होता है। ओके मिनिमम 1 kg का तो अब बकरा ईद का कोरमे का है और किस किस चीज कोरमे का है, खीर का है, कढ़ाई का है, पुलाव बिरयानी। अच्छा पुलाव बिरयानी का भी मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग जो हैं वो उन्होंने मुझसे चांद रात को मंगवाई है। अब आप सोची होंगी बिरयानी मैं कैसे बना के दे दूंगी, तो बिरयानी का जो पूरा कोरमे का जो पूरा कोरमा है ना बिरयानी का, वो उनके पास जाएगा, चावल वो खुद डालेंगे। तो ये क्लाइंट्स के लिए एक बहुत अच्छी, उनको भी सुकून होता है, मुझे भी रिलैक्सेशन होती है कि ये ख़राब नहीं होगा, या ताज़ा एक कहते हैं ना जैसे कि वो जैसे ही मेहमान आएगा वो चावल उसमें डाल देंगे। मंगवाएंगे ईद पे खाएंगे जी वो बिल्कुल, मतलब खुद बिल्कुल। दम करेंगे। वो खुद दम करेंगे ना, और चावल उसमें वो फिर खुद डाल लेंगी। रेट्स में फर्क आ जाता है रेट्स ना। में ऑब्वियसली चावल के जैसे 350 किलो वाला मैं यूज़ कर रही हूँ चावल, तो वो मैं उसमें से माइनस कर दूंगी। और ये कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं? माशाल्लाह मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। ये आइडिया कैसे आया आपको? बस शौक। अच्छा मुझे बड़ा शौक है, कोई अगर लड़की कोई औरत अगर कोई काम कर रही हो, चाहे वो घर में बैठी हो चाहे वो घर से बाहर हो, तो वो मुझे ना मेरा बड़ा इंटरेस्ट हो जाता है। मैं बड़ा डिटेल में पूछती हूँ क्योंकि इस वजह से ना मैं ये समझती हूँ कि इन शायद मेरी इन बातों से शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें बताएं, शायद कोई बच्ची घर पे हो जो मजबूर हो, जिसके पास जॉब ना हो, बाहर नहीं जा सकती, और अगर वो हमारा शो देख के उसे कुछ सीखने को मिलता है और वो कुछ काम करती है और उसका रोज़गार चलता है, तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ें। हम फजूल बातें तो बहुत सारी करते हैं, काम की बात जो किसी के लिए अच्छी हो सके। तो मैं इसलिए बहुत सारे सवाल इसीलिए इनसे कह रही हूँ कि हो सकता है कोई बच्ची हमें देख रही हो जिसे अच्छा खाना बनाना आता हो पर उसको तरीका ना पता हो कि ऑनलाइन हम किस तरह से बिज़नेस कर सकते हैं और किस तरह से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मैं इसलिए इनसे काफ़ी सारे सवाल करें। मुझे कुकिंग का कोई ऑनलाइन मतलब कोई अपना काम मैं आपको इस तरह बता दूं, जैसे कोई जो भी हमें देख रहा है, अल्लाह ताला उसकी भी मुश्किल आसान करे। और उससे हम ये बताते हैं कि जैसे हमें पहले अपना इंट्रोड्यूस अगर करवा रहे हैं शुरू में, जैसे आपने मुझे एक बिरयानी का ऑर्डर दिया, तो हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री कुछ एक्स्ट्रा चीज बना के भेजें, ताकि वो आप हमारी टेस्ट करो। हमें ऑर्डर्स जो घर से मिलते हैं वो ऐसे मिलते हैं, ऐसे आपने हमसे बिरयानी मंगाई, हमने आपको भेजी, साथ कॉम्प्लीमेंट्री कोई चीज भेज दी, कुछ भी दे दिया, स्पेशलिटी हो, वो आपने टेस्ट किया, फिर आपको जब खाना पसंद आएगा आप दूसरे को बताएंगे। बिल्कुल रेफरेंस टू रेफरेंस ऑर्डर बढ़ते हैं हमारे। बिल्कुल सही बात है। सही है। और कॉम्प्लीमेंट्री भेजने से ये होता है कि देखिए आपने जो खरीद के खाया ठीक है, लेकिन खुशी ज्यादा किसकी होती है? फ्री के खाने में। फ्री चीज होती है। बिल्कुल। आप रेस्टोरेंट भी जाएं, मुझे पता है मेरे आसपास काम करते हैं सारे फ्री की चीजों के पीछे पड़े रहते हैं। अब पता चला तुम लोग क्यों फ्री की चीजों को पसंद, लेकिन उसमें मजा भी आता है यार, ये फ्री में मिला, ये बड़ा अच्छा है, खुशी होती है। और आप उसे ये ना बोलोगे मैं आपको फ्री में, आप उसको नाम दे दो, गिफ्ट भेज रहे हैं या कॉम्प्लीमेंट्री हम आपको भेज रहे हैं, आपकी हमें अखलाक देख के आप इतने अच्छी तरह पोलाइटली अपने क्लाइंट से बात करो, अपने कस्टमर से, कि वो भी दोबारा आपसे राब्ता करे, कुछ फेवर्स दो से। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जिस तरह से कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आप क्या समझती हैं? माशाल्लाह आप काम कर रहे हो, कुछ फ़र्क आपके काम पे पड़ा है या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, अच्छा हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं? क्योंकि देखिए अगर कहीं पॉजिटिव चीज़ है वो भी बतानी चाहिए। हर बार जहाँ जाओ माइक लेके मैं जाती हूँ, महंगाई हो गई, गुजारा नहीं हो रहा है, ये हो गया वो हो गया, यार सच भी तो बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा इसका आप पहले जवाब दे रही हैं मुझे? मैं बताती हूँ। बाजार में लोग बैठे हैं, आप सोचे फ्रेंच फ्राइज एक बाहर मिल रहे हैं, एक मैं बेच रही हूँ, जो बाहर वाला उससे रोज कोई ना कोई तो ले लेगा ना 100 रुपए। बिल्कुल सही बात है। हमें कभी कभार पूरा वीक नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो माशाल्लाह इतने होते हैं कि संभाले नहीं जा रहे होते हमसे। ये हाल सबका ही है। फर्क महंगाई से आया है, जिसमें रेट्स पे भी आया है। जो हमारे पुराने कस्टमर थे, अब जैसे वो 1 किलो बिरयानी चिकन का ऑर्डर दे रहे हैं, कढ़ाई का चिकन बाहर हमें मिल रही है 1 किलो 700 रुपए की इस वक्त, ठीक है। फिर उसमें हम अपने मसाले भी डाल रहे हैं, हम ऑयल भी यूज कर रहे हैं, ऑयल भी इस वक्त कितना 750 रुपए केजी है। तो हम पूरी कॉस्टिंग निकाल के, जो कढ़ाई हम पहले उसे 800 रुपए किलो दे रहे थे, आज हमें भी मजबूरन उसे 1300 या 1400 पे देनी पड़ रही। चिकन कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मटन कढ़ाई, मटन कढ़ाई 1700-1800 रुपए किलो मटन है। फिर उसी में आप मसाले ऐड करेंगे अपने, तो वो जाती है 2500 रुपए किलो। अच्छा जी ठीक है। तो उससे मतलब ये है कि अब मैं आपको बोल रही हूँ, आप बाजार में भी जाओ, आजकल रेस्टोरेंट में मैं परसों ही खाना खाने गई हूँ, 2000 रुपए किलो चिकन कढ़ाई थी। अच्छा आप रेस्टोरेंट जाती हैं खाना खाने? खुद बनाती फिर भी जाती हैं?
किसी ने सही कहा है, औरतें जो है ना वो किसी नहीं हाल में छोड़ने कुछ वाली। बिल्कुल। नहीं, असल में अपने आप का खा खा के भी थक एक और जाते चीज़ हैं। बताऊं वजिया की बात को प्रोसीड करते हुए कि बाहर से हम जब लेते हैं तो आफ्टर वेट 1 kg मिलता है ना, अगर 1 kg की हम हाँ, बात करें। लेकिन जो हम होममेड शेफ्स हैं वो इस तरह देते हैं जैसे पूरा 1 kg का गोश्त लेते हैं, फिर ऑब्वियसली अगर इसकी कढ़ाई की बात करें तो टमाटर अलग है, उसमें आधा किलो, मतलब वो पहुंचते पहुंचते 1 किलो वाला रेट जो है वो 1.5 किलो पे पहुंच जाता है, 1.5 से पौने 2 किलो पे हो जाता है। अच्छा, क्लाइंट ये नहीं सोच रहा, तो क्लाइंट कहता है भाई बाजार में तो इतने की मिल रही है, आप 400-500 रुपए ज्यादा क्यों दे रही हैं? भाई आप ये भी तो देखें, बाजार में आफ्टर वेट 1 kg मिल रहा है, हम तो आपको 1.5 पौने 2 किलो पे जिसमें दे रहे हैं। ऑयल का भी वेट वो डाल रहे जी। हैं। 1 kg जो बाजार में मिलता है, आप बिरयानी भी लेने जाओ, वो बिरयानी भी आपको अगर Gross 250 weight दे होता रहा है उसका, है, तो वो बोटी का भी वेट उसी में आप शामिल दोनों है। साथ काम करते हैं? अलग अलग पेज अलग है अलग हमारे करते हैं, पेज हमारा अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट जाते हम हर जगह साथ साथ ही हैं। है। नहीं मतलब पेज अलग है तो अलग अलग कर रहे हो ना? जी जी, 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 अलग 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 है, कर जी अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा, अपने अपने घरों में कर रहे हैं या अपने कोई अपने किचन घर में। बनाया हुआ है, किस तरह से? नहीं, घर में ही है। घर में आपने भी हेल्पर रखे हुए हैं? मेरे हेल्प, मेरे ज्यादातर केक्स के ऑर्डर होते हैं, आपके केक्स के होते हैं? आप मुझसे जरा अलग से कांटेक्ट कस्टमाइज कीजिएगा। केक। बर्थडे आएगी ना, आप आप मुझे इस जरा बार invite केक अलग के से होते हैं। नहीं, मैं अक्सर पता है मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अक्सर ना आप इंस्टा पे बहुत मजे मजे के केक देखते हैं। मैंने एक बिल्कुल। केक देखा था इंस्टा पे और उसके लिए मैं बहुत सारी बेकरी अच्छा, पे ये गई, तो customized नहीं cakes मिले, भी बनाती नहीं मिले हैं मुझे वो केक, और मैंने इसलिए कहा अलग से बात की करेंगे मुझे आप आपसे। जैसी पिक्चर दिखाओगे ना कि यार ये बना दो, हम वो बना देते हैं। अच्छा, मैं अक्सर ना, वैसे मैं मीठा ज़्यादा नहीं खाती, और एक शौक होता है कि अगर कोई केक और इस तरह की चीज़ देख ली फिर मुझे चखना ज़रूर है उसको। बस भजिया। नहीं, आप हमारे मेरा केक एक खाओ, ये वो बड़ा मैं प्रॉब्लम सिर्फ है। इतना कहती हूँ नॉर्मल बेकरी में और जो घर से शेफ्स काम कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ केक्स का, हम जब ऑर्डर आता है हम तभी फ्रेश केक बेक करते हैं। हमारा बेक हुआ हुआ रखा नहीं होता। ये जो बेकरी में होते हैं ये इकट्ठे 100-150 बेक करके रख लेते रख देते हैं हैं। और फिर ये आइसिंग करके रोस्ट रख देते हैं। 10 निकाले, आज जैसे 5 बिक गए, 5 रह गए, वो कल पड़े हुए, अब वो जब बिके, क्योंकि फ्रिज में तो खराब नहीं हो रहा केक। आपका कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है? स्पेशलिटी हाँ। खाने में मेरी कढ़ाई है, चरगा है, शाही टुकड़े हैं, कोरमा मेरा दानेदार, क्योंकि मैं दिल्ली में शादी होके गई हूँ, दिल्ली वालों में। हाँ, वो जो शादियों में होता है कोरमा, वो वाला? हाँ, वो दानेदार जो कोरमा होता है ना, देगी कोरमा जिससे कहते हैं, वो है। और मेरी मिक्स सब्जी बीफ बहुत मटन मशहूर सब है। में बना लेते हैं? सब 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 सारी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूछ रही हूँ बातें कि जब कुछ ऐसा होगा मैं कॉल्स कर दूंगी। अच्छा, कल मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। मेरी फ्रेंड्स है, एक मेरी फ्रेंड है उजाला, बहुत अच्छी सी मेरी दोस्त है और मेरी बहन भी है समझे। तो वो मुझसे पूछ रही है कि क्या मंगवाएं खाने के लिए, क्या मंगवाएं। अब मैं बार बार उसके मुंह की तरफ देखूं कि वैसे कोरमा कहूंगी, मुझे डांटेगी कि कोरमा क्यों कह रही हूँ। मुझे कोरमा पसंद है, पर वो वाला कोरमा जो शादियों में नहीं होता, और मैं शादियों में जाती नहीं हूँ, तो एक लंबे अरसे से मैंने कोरमा नहीं खाया। तो बाद में तय ये हुआ कि हमने बारबेक्यू उससे हमें हमारे लिए मंगवाया, पर वो एक ना जहन में कोरमा घूम रहा था। अब जब आपने कोरमे का खाना तो मेरी कल वाली चीज जाग गई कि अब मैं अच्छा। आपको बताऊं, ये जो बाजार में नॉर्मल रेस्टोरेंटों में कोरमा मिल रहा है, वो कोरमा नहीं है, वो वो सालन है। सालन है, बिल्कुल। कोरमा एक जो होता है ना, कोरमा वो दानेदार होता है, वो फटा दानेदार फटा सा वाला। होता है, और वो कभी भी मीठा नहीं होता। यहाँ पे कोरमा आप बाहर खाओ वो मीठा होता मीठा है, सही कह उसमें रही हैं। प्याज इतनी डाल देते हैं कि वो मीठा होता है, जबकि कोरमा मीठा नहीं होता, वो खट्टा मीठा होता है, मिक्सिंग में आता है। लेकिन ये नहीं हम कह सकते कि वो मीठा है। बाहर तो मैं खा के कहती हूँ कोरमा अच्छा ठीक है, ये प्याज बहुत डाल बहुत देते हैं, ज्यादा शायद डालते हैं, इसलिए उसकी वजह से मिठास मिठास आ जाती है। मिठास की वजह मिठास आ जाती है। अच्छा, मैं जब छोटी होती थी शादी में जाती थी, शादियों में मुझे सबसे अच्छा शादियों का खाना लगता था कोरमा। सच कह रही हूँ, सबसे मज़े का मुझे कोरमा लगता था। और फिर कोई एक लंबा अरसा हो गया कि मैं किसी की शादी में नहीं गई, चाहे ख़ानदान हो, दोस्त हो, कोई भी हो, मैं शादी में जाती ही नहीं किसी की, तो इसलिए मुझे कोरमा नहीं मिला। अब आप मिल गई, अब कोरमा भी मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो चाहती हैं कि अब पूरी हो जाए, पूरी हो जाए, और बताना अगर चाहें तो कोई हज ऐसी पे ख्वाहिश। जाने की। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्रा ज़रूर। तो मैंने माशाल्लाह 2 दफ़ा किया हुआ है, माशाल्लाह। लेकिन बस अब एक ये ख्वाहिश है कि हज पे जाऊँ हज पे जाएं। इंशाल्लाह। और आपकी? मेरी भी हज पे ही है, उम्रा मैं कर आई हूँ। अच्छा, बस ये है कि बस अल्लाह ताला अब हज पे ले जाए। इंशाल्लाह। अच्छा, चलेंगे, बहुत लेकिन अब अच्छा। हज जैसे कह सकते हैं, अगर हम बात करें महंगाई पे, बिल्कुल। गवर्नमेंट का हज भी बहुत महंगा हो गया है, बहुत ज्यादा। रेंज से बाहर जा चुका है कि इंशाल्लाह नॉर्मल ऐसा है। आदमी तो बहुत मुश्किल है कि हज करे। क्योंकि अब अगर अब गवर्नमेंट का आप हज देखें, आपको पता है कितने का निकला इस बार? कितने का? 10 लाख से 10 ऊपर लाख का। है।
अगर गवर्नमेंट करना है तो प्राइवेट तो पता नहीं कितना बिल्कुल। होगा। ठीक है। अच्छा, असल में ना हम ना खलाई मखलूक हमारे साथ होती है ना, वो आवाज़ों से पता लग रहा है। हम खलाई मखलूकों के साथ होते हैं और ये खलाई मखलूक ये कान में। बिल्कुल, तो जब हमें हम पता आपको सुनते तो हम साथ इनको भी सुनते ही हमें वो बताते हैं जरूरी हमें है। क्या करना है। बिल्कुल। तो इस टाइम मैं आपकी बात के साथ साथ खलाई मखलूक की बातें सुन रही थी वो हमें कि वो मुझे पता क्या कह रहे हैं, क्या आगे मुझे क्या करना है। सही, सही। अच्छा ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताएं कि आप तो मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं? नहीं मैरिड। आप भी मैरिड हैं, तो मुझे बताएं आप बच्चे? जी माशाल्लाह 2 बच्चे हैं मेरे। 2 बेटे बेटियां? एक बेटा एक बेटी। आपके? मेरे नहीं, मैंने शादी अभी की है। अच्छा, आपने अभी की है। मतलब इतनी जल्दी क्यों कर लिया, वजह क्या थी? इतनी जल्दी क्यों कर ली, बस दिल नहीं था जल्दी करने का, इसलिए कैसा कर ली। एक्सपीरियंस रहा शादी का? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, मतलब खुश है आप हाँ, शादी से? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा। हाँ। कामयाब शादी के लिए क्या करना पड़ता है औरत को? कामयाब शादी के लिए औरत को नहीं करना पड़ता, दोनों को करना पड़ता है। अच्छा, मतलब औरत को मैंने कहा आप कहेंगे कि औरत को जुबान नहीं चलानी है, ये करना पड़ता है। नहीं, मैं समझी शायद ये दोनों को करना पड़ता दोनों को है। ही करना पड़ता है कि देखिए आप मेरी तरफ नहीं आ सकते, मैं पूरी आप जैसी नहीं हो सकती। चेंज तो थोड़ा सा आदमी को भी समझने में टाइम लगता है, औरत को और औरत को भी। अच्छा, लेकिन औरत को चाहिए कि जब आदमी गुस्से में होना तब वो बिल्कुल चुप हो जाए। चुप हो जाए। और जब मेरी अम्मी बोलती थी ये बात। सही जब बात औरत गुस्से में हो तो फिर आदमी को चुप हो जाना चाहिए। जब मुझे भी गुस्सा आता है मैं तो कमरे से बाहर ही चली जाती हूँ। खामोशी बेहतर खामोशी है। बेहतर है, खामोशी। क्योंकि बात अगर आप कभी लड़ाई आप किसी से भी करो, भाई से करो, बहन से करो, हस्बैंड से ना भी करो, पिन पे लड़ाई शुरू होगी ना, वो जाके पहाड़ पे रुकती है। बिल्कुल सही बगैर बोलते रहे हम तो। मतलब गुस्सा अगर आए तो कोशिश खामोश करें हो कि जाए, थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट कर लें। मुझे गुस्सा आता है ना, मैं तो किचन में जाके बेकिंग शुरू कर देती हूँ, सही बात है, दिमाग वहाँ से नॉर्मल हो हट जाए, जाता है। इग्नोर कर जाए। अच्छा, तो ये राज है शादी बिल्कुल। कामयाब होने का। और जिसकी जुबान बहुत तेज, अरे जो वो सख्त तो लोग हों, उनका क्या हाल है? जबान पे तो अल्लाह ताला ने मेरे भी बड़ा करम रखा है, बहुत ज्यादा चलती है। नहीं, वो तो मैं खैर समझ गई हूँ स्टार्ट होते ही शो। ये एक मेरा बड़ा तजर्बा है, मैं बहुत जल्दी समझ जाती हूँ। अच्छा कंट्रोल क्योंकि वो आपसे बोलने से पहले वो आपसे इजाजत ले रही थी, मैं वही समझ गई। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा कम बोलती है। हाँ। ये थोड़ा कम बोलती है अच्छा, इसलिए। कितना अरसा हुआ दोस्ती को? आपने कहा बहुत अच्छी दोस्ती, कितना काफी टाइम हो तकरीबन गया। तकरीबन फिर भी कोई एक 3-4 आइडिया? साल हो गए। हाँ, आराम से 3-4 और साल दोस्ती हो गए। हुई किस तरह से थी? इसी इस तरह से हुई थी, तरह हम ये शेफ के जरिए से हुई शेफ्स के थी। उसमें ही गए थे, किसी इवेंट में या शो में इवेंट्स गए में थे। मिले, बस वहाँ से वहाँ दोस्ती से। होगी। हाँ। फिर घर आना जाना भी आप लोगों का, जी माशाल्लाह। फिर बातें भी होती हैं, फिर कॉल्स। ज्यादातर हम साथ ही जाते हैं। बुराइयां नहीं होती, बस बुराइयां बातें नहीं, होती। नॉर्मल ये बात। अच्छी बात है, बुराइयां होनी भी नहीं चाहिए जिंदगी में, और बहुत दुख अपनी है। बातें हमारी खत्म नहीं होती, बुराई क्या करें। हाँ, किसी और आपस को की हम बात है। डिस्कस नहीं करते। अच्छी बात है, वैसे भी ऐसा ही होना चाहिए कि किसी और को डिस्कस नहीं करना चाहिए। वैसे अमूमन औरतों का काम ही यही होता है, सारी बातें करने के बाद ए बहन छोड़ो, हमें क्या लेना देना। नहीं वो उनका होता है जिनके पास काम नहीं होता, टाइम हमारे होता पास है, काम हाँ। बहुत होता नहीं है। नहीं, बहुत सारी काम वाली हमने देखी हम है। अपने ऑर्डर्स की बातों में इतने मुब्तला रहते हैं, वो ऑर्डर ये अच्छी बात है, ये देखिए ये। वो अच्छी चीज़ है कि अपने काम के हवाले से बिल्कुल, बात बिल्कुल। की, अपने सारे दिन की रूटीन की बात की, आपस की बात करने के बाद जो एक खुशी होती है दोस्तों की, वो बस हो गई, बस काफ़ी है। बुराइयां करने से क्या मिलना, बुराइयां करने से कुछ नहीं मिलना। जिसकी बुराई करने उस बेचारे को पता भी नहीं चलना, और ऐसे ही अपना टाइम ही ज़ाया करना। बिल्कुल बढ़ाने। हाँ बिल्कुल, ये तो है। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि इस ईद तक के माशाल्लाह आपके ऑर्डर हैं, फिर ईद के भी अगर आपको जैसे ऑर्डर हैं, कोई ईद के 1-2 दिन के आप लोगों को ऑर्डर हैं? ऑर्डर्स होते हैं। बिल्कुल है। मैं ये तो ले लेती है, ईद के ऑर्डर मैं नहीं लेती। आप क्यों ले लेती हैं और आप क्यों नहीं लेती हैं, बताएं। देखिए कुछ फैमिली टाइम भी होता है। हाँ। अगर ईद पे मैं घर वालों को ऑर्डर में, आपको पता है बहुत काम होता है, एक तो निकाल उन्हें बनाना, फिर उन्हें भेजना भी तो लाना होगा ना यार, ये भी मुझे बताना कि ये बिल्कुल। इसका क्या करता है। हस्बैंड की जिम्मेदारी होती है, मेरे तो हस्बैंड की होती है। अच्छा, मैं तो प्री ऑर्डर्स पे काम कर रही होती हूँ, तो मुझे सच कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि ईद पे मिलना भी निकलना भी मुझे, हमें घर से 5 बजे से पहले हम लोग नहीं निकलते। जैसे फर्स्ट डे हम लोग ससुराल जाते हैं तो 5 बजे से पहले नहीं निकलते, और मेरे ऑर्डर्स माशाल्लाह सुबह ही चले जाते हैं। 11-12 बजे जो है मेरा राइडर फारिग हो चुका होता है। अच्छा, तो मुझे फिर आप सुबह अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी उठ के बनाती हैं? मैं तो, मेरी तो रूटीन इस तरह की है, मैं और वजी ऐसे काम करते हैं। अभी हम गाड़ी में यही बात कर रहे थे, रात में हमारा काम हुआ होता है, फजर में नमाज पढ़ के सोते हैं थोड़ी देर, फिर 1-2 घंटे बाद फिर उठ जाते हैं, फिर काम करते हैं। ये रोज की रूटीन है आपकी? क्योंकि बच्चों का साथ होता है ना। अभी तो वेकेशन है तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ मेरा ऑलमोस्ट यही रूटीन है। अच्छा, क्योंकि जिनको हमने 1 बजे खाना देना है
उसके लिए हमें सुबह जल्दी उठ के बनाना है, हम रात में बना के नहीं रख सकते। हाँ, कबाब वगैरह बना के हम रख सकते हैं, जैसे कोई कढ़ाई मांग रहा है, सालन मांग रहा है, बिरयानी मांग रहा है, वो हम रात में बना के कैसे रखें। पर ईद वाले दिन सुबह सुबह इतना खाना देने के बाद फिर आप ससुराल भी चली जाती हैं। हाँ, थकती नहीं है? लाजमी, वो तो है लाजमी। नहीं नहीं, वो तो जाना चाहिए ससुराल। तो बिल्कुल, क्योंकि एक खुशी भी होती है ना। उनके बेटे आपने रखे हुए तो उनके घर में ही जाएंगी। उनकी जमा पूंजी आपके पास, आपने तो जाना है वहाँ पे। नहीं, वो एक अच्छा भी लगता है ना, एक नहीं सबका बिल्कुल, मिलना अपने जुलना। हैं। और मैका, ससुराल, ये दो ऐसे घर होते हैं जहाँ ईद के दिन ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल। और इस चीज़ को मैं समझती हूँ बहुत अच्छी चीज़ है। पर मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि खाना बनाना, सच कह रही हूँ, एक बड़ा मुश्किल काम है। सारी चीज़ें तैयार करना, फिर गर्मी में किचन में खड़े होना और ये सारी चीज़ें करना। गैस का आना जाना, उसमें ये थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। अच्छा, हाँ, गैस इशू चल रहा है। अच्छी बात आपने मुझे सुबह बताई। 6 बजे गैस आती है। ये आपके कराची के, हमारे कराची में गैस का मसला है। बिल्कुल। तो फिर आप लोगों की कुकिंग डिस्टर्ब नहीं होती? बहुत। तो वो इसी वजह से तो मैं बता रही हूँ, जब भी तो हमारा रूटीन उससे जो है ना हेक्टिक हुआ है कि रात 10:30 पे जाती है, सुबह 6 बजे आती है। तो इन द मीन वाइल जैसे कटिंग के सारे काम हो गए, बर्तनों के बॉक्सेस वगैरह निकालिए, इन द मीन वाइल हम ये कर लेते हैं। अगर सोना भी होता है तो रात में थोड़ी देर लेट जाते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद मशीन काम करना शुरू कर देती है फिर। क्योंकि फिर टाइम हमें पता होता है कि फिर गैस जाएगी। फिर गैस जानी है या ऑर्डर जाना है या राइडर आ जाना है। तो ये जो है ना, अच्छा मेरा एक ये है कि टाइम से पहले ही मैं भिजवा देती हूँ। अगर क्लाइंट कहता है कि हमें 2 बजे चाहिए, तो मेरी कोशिश होती है मैं 1 बजे तक राइडर मेरा उसके पास खड़ा हुआ हो, क्योंकि ट्रैफिक भी होता है। फिर कभी अल्लाह ना करे बाइक ख़राब हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, तो उसका भी इशू होता है। तो मैं वक्त से पहले, मेरी कोशिश होती है कि कमिटमेंट से पहले मैं भिजवा दूँ। और अगर गैस ना आए, बिल्कुल नहीं, ऐसा ना बोले ना, अल्लाह ना करे। आप तो वो बात करिए कि हमारे काम पे बिल्कुल ताले लगवा रही है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता, एक स्पेसिफिक टाइम है। माना आपको कुकिंग का शौक नहीं है, हमारे काम नहीं, असल में मैं आने वाले दौर का पहले बताने की कोशिश कर रही थी। हाँ, ये हो सकता है। देखिए, आप अपना जहन तैयार रखें। फिर हम लकड़ी और कोयला तो पकाएंगे ना। आने वाले टाइम से पहले आप सोच के रखें आपने क्या करना। लकड़ी और कोयला। नहीं, वैसे सिलेंडर भी तो लोग घर में रखते हैं। मुझे डर लगता है सिलेंडर से। मैं आपको बता रही हूँ, मुझे प्रेशर कुकर से डर लगता है, तो सिलेंडर तो बहुत दूर ये की तो बात प्रेशर है। कुकर, मुझे प्रेशर कुकर में बनाने की बड़ी प्रैक्टिस है कि आपने मैं दाल भी लंबे बना अरसे लेती से हूँ। बनाया हाँ, होगा ना, काफी इस अरसे वजह से से। बना लेती इस वजह से नहीं, पर अल्लाह करे कि अब आप दुआ करें कि गैस ना आइंदा कुछ सालों में बिल्कुल ना जाए। जो कि इंशाल्लाह। जो खबरें हैं और जो रूटीन नजर आ रही है, तो फिर सिर्फ नाम होगा कि कभी होती हूँ। थी। लेकिन मैं आपको बताऊँ, पूरे कराची में रात में बंद नहीं होती है गैस। बहुत से इलाकों में रात में है गैस। अच्छा। अब मैं गुलशन में रह रही हूँ, हाँ। लेकिन 13D में गैस होती है रात में। बस आज आपने कह दिया, वो बंद कर देंगे। पता लग गया हमको। हाँ हाँ, मेरे शो पे, मेरा एक शो और है, उसका नाम है कराची की आवाज़। हाँ। वहाँ जिसका कोई काम ना हो रहा हो, मैं वहाँ जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। और जिसका काम हुआ वो बता दे हमारा ये काम हुआ। आप ये करें ना कि गैस ना जाए, इस पे काम कर लें। इस वजह से बहुत मुश्किल है। नहीं, वो तो जिनका काम है वो भी नहीं कर पा रहे, मैं कैसे करूँगी। तो अच्छा, अब ईद की ये है कि आप तो ससुराल में जाती हैं और आप भी अपनी फैमिली को टाइम देती हैं। फैमिली में टाइम देते हैं। तो ईद इस तरह गुजरती है। बचपन वाली ईद अच्छी थी या आपकी ईदें अच्छी हैं? बचपन की ज्यादा अच्छी। बचपन में जिम्मेदारी नहीं थी ना, जिम्मेदारी माशाल्लाह जिम्मेदारी है। जब हम किसी के घर जाते हैं तो ऑब्वियसली सेकंड या थर्ड डे माशाल्लाह पूरा खानदान जो है, मेरा ससुराल है, वो आता है। फिर एक दिन अम्मी वालों का सेट किया हुआ है, वो आते हैं। तो माशाल्लाह ईद के तीनों दिन इसी तरह ऑलमोस्ट गुजर ही जाते हैं। और हम जब जाते हैं किसी के घर, खाली हाथ भी नहीं हाँ, जाते। बिल्कुल। आप तो केक ही लेके जाते हैं। नहीं, खाना भी जाता है, केक भी जाता है, वो बता देते, वो हमें खुद बताते हैं रिश्तेदार। तुम आ रही हो ना, एक काम करना, एक डिश बनाती लिया, ज्यादा नहीं, ये ले आना। ये ले। अच्छा, ऐसे भी करते हैं? अच्छा नहीं, मेरे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह लॉज इस तरह नहीं बोलते, लेकिन हाँ मैं खुद से ले खुद लेके जाना पड़ता है। अच्छा, फिर वो लेकिन बजिया फंसी हुई है, बजिया को बोल देते हैं। मुझे बोल दिया जाता है। तो क्या ज्यादातर क्या बोलते हैं, क्या लेके आओ? जिस टाइप का उन्हें बनवाना होता है। हाँ। इसके तो माशाल्लाह आप केक्स ट्राई करिएगा, केक्स बहुत अच्छे हैं। मतलब जो जितने खानदान में सालगिरह, बर्थडे आ रही हैं, तो उनका यही होता है, यार केक तुम बना दो फ्री में। फ्री में। भाई आप आ भी जाओ और केक आपसे ही बनवाना है। हमारे बच्चे ने कर तो दिया, आप बोल दें कि आप केक मंगवा लें, मैं नहीं आ रही। अगर आपने मुझे इस तरह वसूली करनी है तो मैं नहीं आ रही। लेकिन अब बहुत सी जगह हम नहीं मना कर सकते। फिर हम कहते हैं ओके।
फिर आप बना लेती हैं? फिर हम बना देते हैं। हाँ, पर नहीं, ये होना चाहिए कि किसी की मेहनत है तो वो ज़रूर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर ये ना होती, केक ना अच्छा बनाती, शेफ़ ना होती, तो फिर भी तो आपने ख़रीद के लाना था ना, तो इस तरह से लेकिन ये हमें भी प्रॉब्लम है ना थोड़ी, हम शेफ्स को मसले हैं इनको भी कि खाली हाथ नहीं जाना, जा रहे हैं तो कुछ लेके जाए, आदत से मजबूर। आदत से मजबूर, मतलब लेके जाना है कि कुछ जब भी शेफ ले नहीं जाओ। थे तब भी लेके जाते थे, तब बाजार से खरीद के लेके जाते थे। एक है लेकिन ना, एक वो तो हमारे खानदानी शो जो पे आप चलता खाली हुआ हाथ है। क्यों आए? फिर ये तो बड़ा ये चीज़- अफसोस की बात है। अब आपने दोस्ती मेरे बन साथ गई की ना। ना इंसाफी की है, बहुत गलत हो गया है। आप दोनों ने मेरे साथ ना- शो शाम में लाओ, फिर बना के लाते इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम Next डिसाइड time अभी आज से शाम कर को ले। भी आ जाओ। नेक्स्ट टाइम डन है, मैं आपके लिए कोरमा ठीक है। लेके आऊंगी वजह से। मेरे आपका लिए मेजरमेंट कोरमा कर तो लो। जरूर लाना, क्या पता मैं खुद ही ऑर्डर कर लूं कोरमे की है। इंशाल्लाह, नहीं, जरूर। पर बहरहाल मैंने ईद वाले दिन अगर मैं किसी के घर जाती हूँ तो तब मैं मिठाई केक ज़रूर लेके जाती हूँ। वैसे मैं किसी के घर जाती ही नहीं हूँ। मुझे 2 साल हो गए, मैं अपनी बहन के घर नहीं गई हूँ, और 2 साल की 2 ईदों में भी नहीं गई हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल 2 साल नहीं। आप चलें, आपसे मैं सवाल करती हूँ। मैं इसलिए नहीं जाती, एक तो मैं पूरा इतना ईद से पहले भी मसरूफ होती हूँ, रमज़ान में भी, फिर ईद वाले दिन मैं इतनी थकी हुई होती हूँ, और फिर मेरा दिल होता है कि अगर मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बातें करनी पड़ेंगी सबसे, और आपका काम ही बात होगा नॉर्मल। हाँ, तो मैं थक चुकी हूँ, मैं बातें नहीं करना चाहती किसी से। मैं इसलिए सब लोगों से दूर हूँ। मेरी बहन देखेगी तो बोलेगी। अब इस ईद पे उसने मुझे कोई 4 दिन से फ़ोन कर रही है कि आज इस ईद पे तुमने घर आना है। तो मैंने सोचा कि मैं घर की जो नाइट में ड्रेस पहना होगा, सुबह वही पहन के गाड़ी में बैठ के निकल जाऊँ। तैयार होने से मुझे अब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आप इतना तैयार हो जाते हो ना कि फिर आप तंग आ जाते हो मेकअप से, अलग अलग तरह के कपड़े से। फिर आप कहते हो जो कपड़े रात के भी पहने हुए उसी में निकल जाओ। और नॉर्मल मैं शॉपिंग पे भी जाती हूँ ना, जो रात को मैंने ट्राउजर कोई टी शर्ट कुछ भी पहने हुए वही पहनती हूँ, घर की वो स्लीपर्स पहन के मैं निकल जाती हूँ। ये आपने सही कहा। मैंने अभी रमजान ट्रांसमिशन किया था एक चैनल पे, उसमें मैं पूरा रमजान बस थक गई थी मेकअप कर करके कि ईद वाले दिन मैं यूं पड़ी थी कि मेकअप नहीं कर रही। हाँ, देखिए ना, ये होता है, फेड अप हो जाता है बंदा। और इतना हैवी मेकअप, ओहो। और रमजान में बहुत मुश्किल हो रहा था कि घर पहुंच के अफ्तारी भी बनानी है, हाँ, और फिर वहां भी पहुंचना है 11 बजे, सैरी का भी, फिर सैरी भी करनी है, और गैस। और रमजान में तो 8 बजे भी गैस जा रही थी, 8 बजे जाती थी, फिर रात में आती थी 3 साढ़े 3। अच्छा, नहीं खैर, मुझे तो इतना गैस का रमज़ान का नहीं पता, क्योंकि मेरी रूटीन कुछ ऐसी थी कि शायद जाती होगी सैरी में, पर मुझे पता नहीं चलता सैरी में अगर गई भी होगी, क्योंकि मुझे मेरी सैरी मिल जाती थी, या वो घर की होती थी या बाहर की होती थी। मुझे गैस से क्या लेना देना, मुझे मेरा खाना मिल जाता है। अच्छा, मेरा खाना कुछ ऐसा भी नहीं है, हर कुछ लोग होते हैं बड़े वो कि इस तरह का खाना हो तो मैं खाऊंगा, नहीं तो नहीं खाऊंगा या नहीं खाऊंगी। मुझे अगर चटनी रोटी के साथ भी देते तो मैं बहुत शौक से खाती हूँ, पर मिर्चें कम होनी चाहिए। नहीं, हमारा भी यही है। इसका भी कि बस खाना, चटनी हो, कुछ भी मिल जाए, पर टेस्ट अच्छा। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं कि वो ना पहले समझते थे कि भाई ये बड़ी मगरूर है। जो मेरे नए नए दोस्त हैं, कोई जिनको 1 साल हुआ है, पुराने 10-10, 11 साल वाले मुझे जानते हैं, पर वो 1 साल वाले जो 1-1.5 साल हुए दोस्त हुए हैं, वो समझते थे यार ये बहुत मगरूर है ना, ये जब किसी दिन खाने पे इसको लेके जाएंगी तो बहुत नखरे करेगी। वो कहते हैं यार अब हमारे घर की औरतें में मगरूर और नखरे वाली लगती, तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। मतलब हम लोग इतना ये चीज़ें, इन चीज़ों से उकता चुके हैं ना कि थक गए। हाँ, कि अब कभी कभी तो ऐसा होता है कि याद भी नहीं रहता कि मैं रात का खाना नहीं खाती और मैं सो जाती हूँ। मुझे सुबह जब बहुत उठ के भूख लगती है तो पता चलता है मैंने रात का खाना नहीं खाया था। और खाने में कुछ भी मिल जाए, कुछ भी, दाल सब्जी चटनी अंडा आलू, सूखी रोटी हो, एक दिन पहले की हो। और ये आज से नहीं है, ये मैं छोटी थी बचपन से ही मैं ऐसी हूँ। मतलब एक होता है ना कि इंसान वक्त के साथ चेंज होता है, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ, और मैं मीडिया में आने के बाद भी नहीं बदली, मैं तब भी ऐसी ही रही हूँ। ये आपकी अच्छी बात है ना कि आप आज तक डाउन टू अर्थ हो। और आपको बताऊं, रात की जो रोटी होती है वो तो सुबह खाने में फायदा है, क्योंकि सारी रात फरिश्ते उस पर कलमा पढ़ रहे होते हैं। मेरे घर की रोटी बड़ी अच्छी लगती है। मेरे अब्बू थे, वो तो कहते थे रात में बना के रख दो, और मेरे ताया भी, अल्लाह ताला उन जन्नत नसीब करे, कि वो कहते थे मेरी रोटी रात में
बना के रख दो, मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगा। अच्छा, वो कहते हैं कड़ी जो बनी हुई वो एक दिन की दूसरे जी, दिन बिल्कुल। नाश्ते कड़ी, में ठंडी हाँ, खाने में बड़ा मजा आता है। बिल्कुल। यार वैसे हमारे यहाँ जब भी कड़ी बनती है मैं कहती हूँ मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। और पराठे से तो और मजा बहुत आता है। मजा। अच्छा, कहते हैं कड़ी का ना सुबह मैं रात को तो खाती कड़ी हूँ का तो गरम। मशहूर ही है कि कड़ी बासी बहुत अच्छी लगती है। कड़ी से याद है, मैं इसके घर गई थी, मैंने कड़ी ही खाई थी सुबह नाश्ते। हाँ सुना है, बहुत अच्छी लगती है। नाश्ते में नहीं खाई मैं, वैसे मैं खाती हूँ पर नाश्ते में मैंने कड़ी नहीं खाई। नहीं, मैं सो के गई, उठ के चली गई थी तो वहीं पे मैंने वैसे कड़ी खाई चमचे से ही खाई थी। थी मैंने कड़ी। चम्मच से खाई थी। आप लोग करीब करीब रहते हैं एक दूसरे के? दूर, दूर है? कितना? काफी दूर है? आधे घंटे का तो रास्ता है। करीब ले लें घर, ताकि रोज बस एक दूसरे के यही घर आते जाते। अपने घर है, बेच के कहाँ जाए। अच्छा, अपना घर है, हाँ ये भी एक रेंट है। पे होते तो फिर तो आसपास मिल लेते। जाते। अपने घर है तो वो बेच के कैसे इधर उधर मूव। ईद की शॉपिंग होगी आप लोगों की? मेरी तो आज होनी है, जो बच्चों की रह गई है। आज जाना, टाइम ही नहीं मिल रहा। अच्छा, मैं कर चुकी हूँ। आप कर चुके हैं ईद की शॉप? लड़कियां लेती हैं ईद के कपड़े, बकरा ईद के कपड़े लेती हैं, शॉपिंग करती हैं? मुझे, मैं आपको सच बताऊँ, ईद पे मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं होता कपड़े बनाने का, क्योंकि किचन से बाहर ही आने का टाइम नहीं मिलता। लेकिन ये इस बार मैं पहले ले चुकी हूँ। मैंने रमजान में मैंने ये अपने आपकी लिए, पहली ईद है शादी के बाद? जी, तो तभी तो मैंने लिया आपने। रमजान नहीं, मेरी फूफू आई हुई थी एक्चुअली पेरिस से, तो वो अपनी शॉपिंग कर रही थी, तो उनके फिर साथ ही उनके कर साथ ही मैंने अपना भी ले लिया। अच्छा अच्छा, तो मतलब ईद की दोनों की शॉपिंग हो चुकी है। मैंने क्या लिया, उन्होंने ही कहा कि ये पसंद आ रहा है तुम्हें तो मैं दिला रही हूँ, ईद का ले लो। मैं कहा लाओ पप्पू दे दो। क्या बात है, इससे का नेकी और पूछ नेकी और पूछ। कितनी अच्छी फुप्पो थी ना। बहुत अच्छी फूफू है। फूफू हमारी इतनी अच्छी हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि वो हमारी अम्मी की तरह भी है और दोस्त भी है। काश फुप्पो मैं भी आपको ऐसे कह सकती। अच्छा नहीं, मजाक कर रही हूँ, मेरी फुप्पो भी बहुत अच्छी हैं। और खैर सारे रिश्ते अच्छे होते हैं अगर आप अच्छे हो। खुद अगर हम लोग, अच्छे हो। हाँ, बिल्कुल। हम अमूमन कोशिश करते हैं, हम रिश्तों से उम्मीद रखते हैं, हम खुद को बेहतर नहीं करते। बिल्कुल। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि वो रिश्ता अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। पहले ये देखना है हम अच्छे हैं कि नहीं है। शायद हम अच्छे ना हो, अगर हम अच्छे होंगे तो सब बेहतर होंगे। दिलों में जगह रखें, थोड़ी सी बर्दाश्त अपने अंदर रखें, फिर रिश्ते चलते हैं। और बाकी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सेगमेंट थैंक यू बहुत सो मच मजे से आपका कि गुजरा। आपने हमें बुलाया। थैंक यू वेरी मच। आपने कोरमा याद रखना और आपने केक याद बेफिक्र रखना। है। मैं किसी दिन इंशाल्लाह, शाम को आपको इंशाल्लाह। बुलाती हूँ। शाम बहुत को बोला नशे- हम आएंगे और लेकर आएंगे। जरूर, नहीं नहीं, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। कहीं ना जाएं, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।